अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? तो भाई अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:15 हो रहे हैं शाम के, और मैं गुलाम नबी भाई के साथ हूँ। यार आपने देखा होगा 2 व्लॉग पहले मैंने एक हॉरर स्टोरी डाली थी, तो गुलाम नबी भाई के साथ मैं बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे एक हॉरर स्टोरी सुनाई, पूरी अपनी मतलब रिलेटिव की, अपने चाचू की स्टोरी सुनाई। तो मैंने बोला यार आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए। वो स्टोरी सुन के यकीन करें मेरे गूज बम जो है ऐसा हो गया था, मैं बिल्कुल रोशनी हो रही थी, सुबह का टाइम था और मैं सकते में आ गया था। तो स्टोरी कुछ यूं है कि पंजाब में जो है वो इन लोगों के फैमिली रिलेटिव रहते थे, इनके चाचू गुलाम नबी के, ठीक है। और जो उनका घर था, आपको पता है गांव देहात के जो लोग होते हैं, गांव बेसिकली वो गांव था, तो गांव देहात के जो लोग होते हैं वहाँ वो लोग या तो रात को जो है या तो छत पे सोते हैं या तो बाहर सोते हैं। उन लोगों को जो है वो खुली फिजा में सोने की आदत होती है। तो उन्होंने गुलाम नबी भाई ने ये बताया कि जो उनके चाचू थे वो रात में सो रहे थे। तो अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, इनके घर के सामने बिल्कुल एक कब्रिस्तान था जो उनकी छत से नजर आता था, ठीक है। मैं तो ये इनसे पूछ रहा था भाई वो वहां रहते कैसे थे। तो वो रात को एक दिन सो रहे थे, तो ऐसे होता है ना रात को बंदी कभी आंख खुलती है, तो 3-4 बजे का टाइम था। तो सीन ये हुआ कि उनकी आंख खुली और उनके पाँव के सामने समझ ले एक वाइट कलर का बंदा, मतलब पूरा वाइट, और उसकी हाइट कम से कम 10 से 12 फीट ऊंचा, इतना बंदा वो खड़ा हुआ था और बिल्कुल उनके पाँव के आगे खड़ा हुआ था जहां वो सो रहे थे। तो जब उनकी आंख खुली तो वो ऐसे हो गए थे, उस वक्त इस कंडीशन में थे, ना वो हिल पा रहे थे, ना वो अपने आप को हिला पा रहे थे, बिल्कुल ना आंखों से कुछ, ना मुंह से कुछ बोल पा रहे थे। तो 3-4 मिनट तो वो उसको देखते रहे। अच्छा वो जो सामने खड़ा हुआ था उनके, अल्लाह अल्लाह जाने क्या चीज थी वो, उसकी शक्ल बिल्कुल ईवर के सामने थी, वो उनको नहीं देख रहा था। लेकिन उन्होंने बताया कि जब उन्होंने उसको देखा तो उसकी आंखें वाइड, उसके दांत वाइड, और चेहरा तो उसका नजर ही नहीं आ रहा था, और बाल बिल्कुल वाइट, पूरा सफेद था, इस तरह का बंदा था। तो 3-4 मिनट तक वो उस बंदे को देखते रहे। अब मैं ये सोचता हूँ कि चाचू की हालत क्या हुई होगी। तो 3-4 मिनट बाद जब उन्होंने आंखें बंद की अपनी, और उन्होंने दिल ही दिल में, जबान से वो फिर भी नहीं पढ़ पा रहे थे, उन्होंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी या कुछ कलमात पढ़े, और उसके बाद जब आंख खुली तो वो चीज सामने नहीं थी। आप यकीन करें वो बंदा वहां से उठ के फौरन भागा, सारी चीजें छोड़ी उसने, रात में ही वो बंदा वहां से भागा। नियरेस्ट इन लोगों के घर जो होते हैं वो करीब करीब दूसरों के रिश्तेदारों के घर होते हैं, तो उनके घर जाके उन्होंने ये रात गुजारी। और आपको पता है कब्रिस्तान था पीछे, कब्रिस्तान के सराउंडिंग में ये सारी चीजें होती हैं, तो मतलब इस तरह की चीज थी। और एक वाकया और है गुलाम नबी भाई का, मतलब अपने घर का, ये भी माशाल्लाह से हॉन्टेड जगह पे रहता है। किसी दिन जाएंगे हम इनके घर में, मतलब इनके घर के सराउंडिंग वहां पे भी देखेंगे। अच्छा ये जो है वो मेमनगुड की तरफ रहते हैं, तो पीछे का इलाका आपको पता है किस तरह का हॉन्टेड है। तो ये मुझे ये बता रहे थे, अभी मैं एक चीज शेयर कर लेता हूँ आपसे, कि इनके घर के बैक साइड पे घर था, वहां पे इनके मेरे ख्याल से कजन लोग रहते थे। तो वहां पे ये सीन हुआ था कि एक दफा की बात है कि वहां पे उनकी सिर्फ मदर थी, ठीक है, और बाकी सारे लोग जो है वो शादी पे गए हुए थे या काम से किसी गए हुए थे। तो वहां पे एक वाइट ड्रेस में एक, मतलब एक औरत आई उनकी मदर के पास, कि उनकी मदर सो रही थी, उनकी मदर के पास आई और उनको बोला कि भाई ये इतना सारा सोना है, मतलब गोल्ड, ये आप रख लो, आपके काम आएगा। तो जो उनकी अम्मी थी इनके कजन की, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि भाई पहले के लोग थोड़े से निडर होते थे, उन्होंने मना कर दिया जाओ हमें नहीं चाहिए ये गोल्ड। तो मतलब वो औरत भी बिल्कुल इस तरह, बाल खुले हुए थे, उसके मुंह पे मेकअप हुआ है, और आंखें बिल्कुल वाइट, चेहरा वाइट, पूरे कपड़े वाइट। और सुबह जब उन्होंने अपने बेटे को ये चीज बताई तो बेटे ने पूछा रीजन ना लेने की, तो उन्होंने ये बताया कि अगर अल्लाह ना करे कि मैं उससे गोल्ड ले ली थी तो वो हमारे फैमिली मेंबर के किसी फर्द के ऊपर शामिल हो जाती। शामिल होने से मुराद कि वो किसी फर्द के ऊपर हावी हो जाती, या उसका साया जो है वो किसी फर्द के ऊपर आ जाता। इसी चीज से मुझे एक चीज याद आई, तो ये चीज तो यहाँ पे खत्म हो गई, तो उन्होंने गोल्ड नहीं लिया। और थोड़े दिन बाद जो था वो चीजें परेशान कर रही थी, तो उनकी फैमिली ने वहां से स्विच ओवर कर लिया, ठीक है। और सीन अभी मैं उस कहानी को जो है वो कंटिन्यू रखता हूँ। मैं आ रहा हूँ गुलाम नबी भाई के घर की तरफ। इनके बड़े भाई हैं लियाकत भाई, उनके साथ ये सीन हुआ। वो एक दफा अपने घर में कमरे में सो रहे थे वाइट कपड़ों में, उन्होंने उनको उठाया, उनके भाई को लियाकत, बल्कि बकायदा नाम लेके कि लियाकत 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 उठो। जब वो उठे तो उन्होंने बोला कि तुम इस आज के बाद इस जगह पे मत सोना, मतलब वो एक प्रॉपर कमरा बना हुआ था उनका, इस कमरे में मत सोना, क्योंकि ये कमरा जो है हमारे मतलब रास्ते में आता है, मतलब हमारे गुजरने में हमें मुश्किल होती है। तो मैंने गुलाम नबी भाई से पूछा कि ये क्या सीन है यार, वो तो प्रॉपर कमरा बना हुआ होगा। तो उसने बोला भाई कमरा बना हुआ वो तो हमारे लिए है ना, क्या पता वो जगह उनकी गुजरने की थी या उनके उन चीजों के रास्ते की थी,
तो उन्होंने उनको पहले वार्न कर दिया। तो वो तो अल्लाह बेहतर है कि उसके बाद से जो है वो वहां पे नहीं सोए। अब मैं आता हूँ उस कहानी की तरफ कंटिन्यू करता हूँ। जो उन्होंने सोना नहीं लिया वो चले गए, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो सीन ये हुआ, उनकी जो इनका जो कजन था, 1-2 भाई और थे और उनकी एक बहन थी, ठीक है। तो वो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि वो बहुत वो हो गई, एक सब सारे लोग शादी में गए हुए थे और उनकी बहन जो थी वो घर में अकेली थी, ठीक है। तो कोई मतलब खातून आई, जैसी खातून आई उन्होंने उसका गला दबाना स्टार्ट कर दिया। उनका गला दबाना स्टार्ट कर दिया, समझ लें वो बिल्कुल मरने के समझ में वो बेहोश हो गई थी और आखिरी सांसें अपनी ले रही थी, इतनी जोर से कोई चीज उनका गला दबा रही थी। तो फिर वो बेहोश हो गई। उसके बाद से उनकी बहन की इतनी तबीयत खराब रहने लगी, हालांकि वो अच्छी खासी मतलब मोटी हेल्दी तो नहीं थी लेकिन नॉर्मल थी। तो इतनी तबीयत खराब रहने लगी कि वो बिल्कुल हड्डी का ढांचा हो गई ऐसी कि वो व्हील चेयर पे आ गई, यहाँ तक नौबत आ गई। और जो उनको देखने आता था वो कहता था बस ये रात इनकी आखिरी है, ये रात इनकी इस लड़की की आखिरी है, मतलब ये कंडीशन आ गई थी। तो उसके ये काफी दिन रहा ये मामला। तो थोड़े दिन गुजरे तो उस लड़की की भाई जो था उसकी डेथ हो गई। हालांकि वो अच्छा खासा हट्टा खट्टा था, तो उस बंदे की डेथ हो गई। तो जैसे ही उस बंदे की डेथ हुई तो उसके 2 या 3 दिन के बाद ये लड़की बिल्कुल जो है वो सही होना शुरू हो गई बिल्कुल। और आज माशाल्लाह से वो जिंदा है, माशाल्लाह से वो जिंदा है और वो बिल्कुल सही है। तो जब ये गए किसी बाबा वगैरह के पास तो इन्होंने बोला भाई अचानक से ये मामला कैसे हुए, तो उनको पता थोड़ा सा इल्म होता है लोगों को। तो उन्होंने कहा कि भाई वो चीज़ जो है वो इस पे हावी हो गई थी, तो वो इसकी जान थी समझ ले, लेकिन इसके बदले उन्होंने उसके भाई की जान ले ली। उनको एक जान चाहिए होती है, इस तरह का सीन था। उन्होंने बताया था उन्होंने एक जान ले ली जिसकी वजह से इसकी जान छोड़ दी। तो ये माशाल्लाह से आज तक सही है और सही है। तो मतलब मैं सोच रहा हूँ यार इस तरह के वाकयात कैसे यार ये लोग, और आज भी गुलाम बोल रहा है हम लोग उसी घर में रहते हैं जहाँ पे वो खातून आई थी कि जिसने मेरे भाई को बोला था कि आज के बाद यहाँ नहीं सोना, ऐसे ही गुलाम वही रहते हैं आप लोग। तो यार मैं सोच रहा हूँ यार, मैं अगर सोचूं कि मेरे बराबर वाले घर में भी ऐसा कुछ है, मैं तो यकीन करें अपने घर में भी ना रहा हूँ, मैं वहां से घर स्विच ओवर करके कहीं और चला जाऊँ। मतलब इतनी डरावनी कहानी है। ये लोग पुराने रहने वाले हैं तो ये लोग वहां सर्वाइव कर जाते हैं। तो मतलब यार ये वाला वाकया था। इंशाल्लाह कोई और वाकयात जो हैं सच्चे वो आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।